Good morning and Assalamu alaikum. I am Sujal Fatma from class 9 रिस्मा स्कूल घोटी कैंपस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास आता है वर्क। ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आएगा ईटिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, रनिंग, वॉकिंग, etc। लेकिन साइंस की दुनिया में ये वर्क नहीं है। वर्क असल में किसे कहते हैं? वर्क इज़ डन व्हेनेवर फोर्स इज़ यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक ड्रॉ किया है जिसके ऊपर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद वो 2 मीटर जो है मूव कर गया। दिस इज़ कॉल्ड वर्क। अब हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए कोई यूनिट, ऐसा यूनिट्स रखे गए हैं। वर्क एक मैग्नीट्यूड है जिसको मेजर करने के लिए जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई यूनिट तो चाहिए होगा, और इसका यूनिट है जूल्स। इसको हम कैपिटल जैसे डिनोट करते हैं। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे स्मॉल जे पेपर में लिख कर आ जाते हैं और ये गलत है। स्मॉल जैसे कभी भी डिनोट नहीं करेंगे, हमेशा कैपिटल जैसे जो है जूल्स को डिनोट किया जाता है। तो अब कैलकुलेट करने के लिए इसको क्या तरीका है? इसका एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं, और वो फार्मूला क्या है? W इज़ इक्वल्स टू F इंटू D। W वर्क, F फोर्स, D डिस्टेंस। तो आप एक बात जान लें, किसी भी फार्मूला को सॉल्व करने के लिए जो उसके अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं उनके आपको SI यूनिट्स पता होने चाहिए, तभी आपका आंसर सही से निकल पाएगा। जैसे कि यहाँ पे फोर्स है, तो अगर आपको फोर्स का यूनिट नहीं पता होगा तो आप वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? फोर्स का यूनिट मैंने यहाँ पे की पॉइंट दिए हैं। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N। D डिस्टेंस का SI यूनिट है मीटर, M। एंड वर्क का जैसे हमें पता है जूल्स, कैपिटल J से डिनोट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें एक एग्जांपल ली है, तो चलें मिलकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको रीड करें अच्छे तरीके से। इसमें लिखा हुआ है इफ़ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज़ यूज टू पुश अ ब्लॉक, द बॉय पुशेज द ब्लॉक अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉय। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा जो है लिख लेते हैं। तो मेन बात तो यही है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको डाटा लिखना होता है। यहाँ पे डाटा है हमारे पास फोर्स क्या मिला हुआ है? 20 न्यूटन। डिस्टेंस क्या दिया गया है? 5 मीटर। एंड वर्क हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बात वही आई, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं। वर्क का फार्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें और आंसर आपका आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स क्या है हमारे पास? 20 न्यूटन। डिस्टेंस हमारे पास है 5 मीटर। 20 इंटू 5 बेसिक मैथ्स है 100। अच्छा, अब मुझे बताएं इधर लगेगा क्या? इधर वर्क का यूनिट लगेगा। वर्क का यूनिट क्या है? जूल्स। तो हमारा आंसर आया है 100 जूल्स। यस, ये इतना इजी है सॉल्व करने के लिए। आप इसके क्वेश्चंस 2-4 प्रैक्टिस करें और आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।